जैसे रंग देवी जी श्री राधा रानी की अंग कांति है, वैसे ही ललिता एवं विशाखा आदि अष्ट सखियां राधा रानी के कौन से अंग में निवास करती हैं? जितनी भी सखियां हैं निकुंज की, सबको कहा जाता है राधा रानी की काय विहु स्वरूपा सखियां हैं। सबका राधा रानी के श्री अंगों में निवास है। इतना ही नहीं, आप तो सखियों की बात कर रहे हैं, सखियां ही नहीं, वहां के पक्षी तक। कोई अंगूठी कोई सखी बनी है, कोई पायल बनी है, और कोई चुनरी बनी है, कोई सज्जा बनी है। जितने भी प्रिय प्रीतम के सेवा की सौंदर्य सामग्री है, अब ये सब बातें टीवी में कहने की नहीं, क्योंकि हर प्रकार के श्रोतागण होते हैं टीवी में, तो समझ नहीं पाएंगे इन बातों को। ऐसी बातें तो केवल ऐसे लोगों के बीच ही होनी चाहिए, ये सार्वजनिक बातें करने की नहीं है। जो अनजान व्यक्ति टीवी के सामने इस समय बैठे होंगे, क्या सोचेंगे, क्या कह रहे हैं, इतनी ऊंची बातें कहाँ की जा रही हैं। तो ऐसी बातें जो है वो करने के नहीं होती, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि अंगूठी कैसे सखी बन जाएगी। ये तो जड़ है, लोगों को जड़ दिख रही है, लेकिन भगवान के धाम में जड़ता का प्रवेश नहीं। इसलिए आपके प्रश्न को मेरे को विस्तार से बताना पड़ेगा। मुझको पता कि अनजान लोग बैठे होंगे जो इन बातों को कभी सुने नहीं है। अब उनको सीधा कह दे कोई सखी अंगूठी बनी, वो कहेंगे अंगूठी तो सोने चांदी की, कोई इंसान अंगूठी कैसे बन जाएगा। अब उनको कौन समझाएगा? समझाने को तो मैं समझाऊं तो, लेकिन समय बहुत लगेगा जो इस समय टीवी के सामने बैठे होंगे, क्योंकि भगवान के धाम में जड़ता का प्रवेश नहीं। वहां कोई जड़ वस्तु निवास, सब चिन्मय है। चिन्मय का मतलब जानदार, हर चीज जानदार है, वहां चिन्मयता है, वहां जड़ता नहीं है। और यहां भी इस दुनिया में भी कई हैं, देखो पहाड़, हिमाचल पहाड़ भी है और एक जीव भी है। तो आप कहेंगे पहाड़ एक इंसान कैसे हो जाएगा? अरे उसमें आत्मा है। आप कहेंगे कि पत्थर में कैसे आत्मा, मिट्टी में कैसी आत्मा? गंगा जी में आत्मा है, गंगा देवी उस जल के अंदर। आप कहेंगे जल तो जड़ होता है, अरे उसमें गंगा भगवती मातेश्वरी है। ऐसी पृथ्वी आपको मिट्टी लगती है, लेकिन पृथ्वी माता है, उनकी पूजा होती है, वो आत्मा है, चेतन है। ऐसे सूर्य में सूर्य भगवान आत्मा है, ऐसी चंद्रमा भी आत्मा है। ऐसी 9 ग्रह, लोगों को तो मिट्टी के पिंड दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें भी आत्मा है। ये विश्वास करने वाली बात नहीं है, आध्यात्म लोक है ना। वृक्षों में तो आत्मा चलो खोज कर लिए भी जीव है, लेकिन जड़ में भी आत्मा होती है। अब आप कहें जड़ में कैसे होती है? भैया शरीर भी तो जड़ है कि नहीं है? ये भी तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अब इसमें 5 तत्वों में चेतन का है, सब जड़ है। इस जड़ के शरीर के अंदर जब हम रह सकते हैं, आत्मा, ये भी तो मिट्टी है, ये भी तो पानी है, ये भी तो हवा है, ये भी तो अग्नि है। 5 तत्व, इसमें 5 जड़ तत्व हैं। इन 5 जड़ तत्वों को मिलाकर शरीर बना। देखो मैं बोल रहा हूं, और आंख कैमरा, देखो ये कैमरा मेरा देख रहा है, और कैमरा बना किसका है? चमड़े का बना है, तो चमड़े की आंख भी देख रहा हूं। ये पूरा शरीर मेरा 5 तत्वों का है, और 5 के 5 तत्व निर्जीव है, लेकिन मैं आत्मा इसके अंदर हूं, इसलिए मैं जीवित हूं। और जब आत्मा छोड़ के चली जाएगी, फिर मिट्टी का मिट्टी। जब ये मिट्टी भी बोल सकती है, जब इस मिट्टी में आत्मा है, तो पहाड़ में आत्मा नहीं हो सकती क्या? लेकिन ये श्रद्धा का विषय है, और ये सबकी अनुभूति की बात नहीं है, इसलिए आम लोगों के बीच में चर्चा करने वाली नहीं होती ये बातें। जो उच्च कोटि के श्रद्धालु हैं, जिन्होंने विशेष ग्रंथों का ध्यान कर रखा, जो इस तत्वों को जानते हैं, वो फिर कभी कोई शंका हो, उनकी शंका का निवारण किया जा सकता है। लेकिन टीवी में इस तरह के प्रश्न आप मत कीजिए कि सखियां क्या हैं। अब जैसे मैंने कह दिया कि कोई अंगूठी बनी, कोई पायल बनी, कोई घुंघरू बनी, तो कहाँ लोग विश्वास कर पाएंगे? टीवी का कार्यक्रम है। तो ये तो बहुत ऊंचे साधक, जिन्होंने पूरा तत्व रहस्य जान रखा है, हमारे द्वारा बहुत सत्संग हमारा सुन चुके हैं। और विशेषकर निकुंज के, हमारे जो निकुंज रसधारा नाम से यूट्यूब चैनल पे आप देखिए, तो वहाँ को पता चलेगा। वहाँ की तो दुनिया अलग है, क्योंकि हम यहाँ की दृष्टि लेकर के निकुंज को देखेंगे। अरे यहाँ की दृष्टि सृष्टि अलग है, वहाँ की दृष्टि सृष्टि अलग है। यहाँ जड़ है, वहाँ पर चेतन है। यहाँ माया है, वहाँ मायापति है। यहाँ काल है, वहाँ काल का प्रवेश नहीं है। कितना अंतर है।
यहाँ की प्रकृति अलग ढंग की है, यहाँ काल है, यहाँ सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद संध्या। लेकिन निकुंज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद फिर दोबारा से सुबह हो सकती है। यहाँ जो वस्तु है वही रहेगी, लेकिन निकुंज में ऐसा नहीं। यहाँ तो आम के पेड़ पर आम लगेंगे, अमरूद के पेड़ पे अमरूद लगेंगे, केले के पेड़ पे केले लगेंगे, लेकिन निकुंज धाम में कोई नियम नहीं है, किसी पेड़ पे कुछ भी लग सकता है। यहाँ तो जो नदी है, जो सरोवर है, जिसके 4 घाट हैं, 4 हैं, लेकिन वहाँ निकुंज में ऐसा नहीं। आज राधा कुंड के 4 घाट हैं, तो कल जब आएंगे तो वहाँ 5 घाट, 6 घाट, 7 घाट। आज राधा कुंड चकोर है, कल जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। आज जहाँ आम का बगीचा, कल जब जाएंगे वहाँ अमरूद का बगीचा हो जाएगा। आज जहाँ घास का मैदान है, और अभी घास के मैदान में खेलते खेलते प्रिया प्रीतम के मन में आया कि गर्मी का मौसम, सरोवर स्नान करे, तुरंत वहाँ सरोवर प्रकट हो जाएगा। अभी ऐसी अनहोनी घटना, तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई जो सृष्टि है ना, उसका एक भी रूल कानून वहाँ लागू नहीं होता। तो जो अनजान है, जो जिनको बिल्कुल नहीं पता भगवान के धाम में क्या सृष्टि है, क्या वहाँ का है, तो उनके लिए ये सब प्रश्न सार्वजनिक नहीं हो सकते, टीवी पर नहीं ये ऐसी बातें पूछनी चाहिए। कभी मिले तो कभी प्रश्न करो, और जब मिलेंगे तब बिल्कुल नहीं प्रश्न करेंगे। तब तो कहेंगे महाराज जी कोई दवाई बताओ, महाराज जी बेटा पढ़ता नहीं है, महाराज जी मेरी सास मेरे से लड़ती है, तब तो ये समस्या रखेंगे। वहाँ करो ना जब कोई नहीं है, वहाँ दिल की बात करो। तो इसलिए ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। हमारे निकुंज की, हमारे अपने घर की बात है। सब टीवी के हर श्रोतागण, दर्शक हमारे वो पूरी बात नहीं जानते। हाँ, जिनको विशेष जाननी हो, खैर चलो बात चल गई टीवी पर, जिनको विशेष ये बात जाननी है ना निकुंज के बारे में, तो निकुंज रसधारा स्वामी करुणदास ये लिख करके यूट्यूब पर सर्च करो। वहाँ आपको 8 घंटे की, 8 दिन की, प्रतिदिन 3 घंटे, 8 से 24 घंटे का वो कार्यक्रम है। 8 दिन का है, प्रतिदिन 3 घंटे चला। उसमें आप थोड़ा सुने, समझेंगे ये निकुंज क्या है, उपासना क्या है। जैसे आपने प्रश्न किया कि रंग देवी जी, राधा रानी की अंग कांति है, साथ में नथ भी है रंग देवी जी। रंग देवी जी दूसर गाय भी है, स्तोक नाम का सखा भी वही है, सुदर्शन चक्र भी वही है, अनिरुद्ध भी वही है, निम्बारकाचार्य भगवान भी वही है, धूसर गाय भी वही है। एक एक दिव्य शक्ति 8 रूपों में नित्य सेवा कर रही है प्रिया प्रीतम की। कहीं वैकुंठ में भगवान नारायण की। ये कैसे संभव है? ये बातें बड़े विस्तार से, क्योंकि मैं एक बात भी शुरू करूंगा ना, उसे मैं समझाने में घंटों बीत जाएंगे। प्रस्तुति कार्यक्रम यहाँ छोटी छोटी बातें। अब आपने पूछ तो छोटी सी बात ली है, लेकिन मैं तो अपने श्रोताओं को जानता हूँ, हर तरह के श्रोता टीवी में होते हैं, तो मेरे छोटे से उत्तर से आप तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन और जो नए लोग हैं वो कहें ये क्या मतलब कि अंगूठी बनी है फलानी सखी, वो नथ बनी है फलानी सखी, वो पायल बनी, ये कैसे? तो आप परेशान हो जाएंगे, जो अनजान, जो पहली बार सुनते हैं। ऐसे भागवत जी आप पढ़ के देखो, भगवान के जो प्रपोत्र बज्रनाभ, वो अपने आप को ठाकुर जी की पायल के रूप में देखते हैं, घुंघरू के रूप में देखते हैं। ये भागवत जी पढ़ के आप देखिए। तो आपने पूछा, तो मैंने बताया कि जितनी भी सखी हैं सब की सब राधा रानी के कायभूत स्वरूप हैं, और उनके अंग प्रत्यंग स्वरूप में भी वही हैं, और उनके श्रृंगार वस्त्रों के रूप में भी वही हैं। सखियां हर प्रकार के रूप धारण करके प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं। और ऐसे श्री कृष्ण भी देखो, सुदामा के लिए वो मकान बन गए, द्रौपदी के लिए वो वस्त्र बन गए। भगवान वस्त्र भी बन जाते हैं, भगवान वस्त्र भी बन जाते हैं। द्रौपदी के लिए वस्त्र बन के प्रकट हो गए। और जब द्रौपदी ने एक बार पुकारा दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचने के लिए, ठाकुर जी अन्न का दाना बन गए और उसको ग्रहण किया, सबको तृप्त कर दिया। सुदामा के लिए मकान बन गए, तो रोटी, कपड़ा और मकान तीनों श्री कृष्ण बन गए। वो क्या नहीं बन सकते? वो कुछ भी बन जाए, कागज भी बन सकते हैं भगवान, कुछ भी कर सकते हैं। कागज में भी आत्मा आ सकती है। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, गिरिराज जी की शिलाओं में कई महात्मा हैं, शिलाओं के अंदर समाये हुए हैं, उनमें आत्मा है। और है पत्थर, शरीर क्या है? पत्थर, और उनके अंदर आत्मा, उसमें से प्रकट होकर दर्शन दे जाते हैं और फिर उसी में समा जाते हैं। एक प्रकार से पत्थर रूपी शरीर उन्होंने धारण कर रखा। तो पत्थर में भी आत्मा हो सकती है, लेकिन ये श्रद्धा का विषय, मानने की बात, हर व्यक्ति इस बात को नहीं कर सकता।